नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड यूएसडी का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और उससे पिछले कुछ दिनों से पहले से हमने जिस तरीके का एक ट्रेंड देखा है गोल्ड में, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में कौन से वो प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड यूएसडी का चार्ट। दोस्तों, लास्ट फ्राइडे हमने देखा गुड फ्राइडे का की वजह से मार्केट ऑफ रहा, कोई ट्रेडिंग नहीं हुई। और एक मार्केट जो वीकली मार्केट था वो थर्सडे को ही क्लोज हो गया। तो तब तक का एक ट्रेंड हम देख लेते हैं किस तरीके का रहा है गोल्ड में। यहाँ पर मार्केट में एक धीरे धीरे एक अपसाइड ट्रेंड जो था वो बना रहा है। यहाँ पर नीचे आने की कोशिश करी, एक सपोर्ट मिला, प्राइसेस ऊपर गए और ऊपर में ही इसने गोल्ड ने अपनी जो क्लोजिंग है वो सेटल कर दी। प्राइसेस जो है वो 1730 के आसपास कहीं मूव करते रहे। यहाँ पर अभी जैसे हम देख रहे हैं, इस प्राइस को तो खैर वैसे इग्नोर कर देना चाहिए, सिर्फ डॉट डॉट क्योंकि मार्केट क्लोज था। तो मार्केट का जो ट्रेडिंग प्राइस रहा है वो 1730 के आसपास कहीं रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर मार्केट ने अपने आप को क्लोज कर दिया। फ्राइडे को भी कुछ कुछ एप्लीकेशंस पे हमने इस तरीके से देखा है कि ट्रेडिंग चल रही थी पर वो बहुत ही डल मार्केट था और मतलब इलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से मार्केट ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें एक चीज़ थोड़ी सी नज़र आ रही है कि एक हल्की सी स्ट्रेंथ के साथ गोल्ड ने अपनी एक अपसाइड मूवमेंट दिखाई हुई है, जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइसेस जो हैं वो ऊपर के लेवल्स पे अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कौन से लेवल्स हैं, किस तरीके का ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस पर अभी हम बात करेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में एक सेलिंग, प्राइसेस काफ़ी नीचे, और इन दिनों जो सेलिंग थी वो कंटिन्यूस आ रही थी। 1730 के प्राइस से मतलब करीब करीब $50 तक की एक करेक्शन हमने देख ली थी। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करना शुरू किया, प्राइसेस 1680 के आसपास ट्रेड करने लग गए। पर यहाँ पर एक चीज़ देखी हमने, मार्केट को एक सपोर्ट मिल रहा था। वो सपोर्ट दो रीज़न से था। एक तो यहाँ पर आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, इसकी भी अभी हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे चल के बड़े टाइम फ्रेम में समझ में आएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट साइन था कि एक जो करेक्शन कंटिन्यू थी गोल्ड के प्राइसेस में, उसके बाद इस तरीके का कंसोलिडेशन के बाद जो मार्केट ने एक थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी थी, यहाँ पर एक हम ये समझ सकते हैं कि इंट्राडे में ब्रेकआउट आया, और वो ब्रेकआउट तब आ रहा है जब मार्केट में उससे पहले एक कंटिन्यूस एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, प्राइसेस एक डाउनफॉल के तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं। फिर मार्केट ने एक ऊपर में एक छोटे, देखिए जब भी मार्केट में कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक तेज़ी आ रही हो या फिर एक डाउन साइड में देखने को मिल रही हो जहाँ पर कहीं पर भी रिकवरी, बाउंस बैक या फिर इस तरीके का कोई ट्रेंड ना हो कि मार्केट स्टेप बाय स्टेप नीचे आया है या फिर स्टेप बाय स्टेप ऊपर गया है, अगर कोई भी ट्रेंड कंटिन्यूस है तो वहाँ पर एक छोटा सा भी एक इंडिकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रह सकता है रिवर्सल के लिए। या तो रिवर्सल या फिर मार्केट कंसोलिडेट करेगा। यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट करा, रिवर्सल का साइन बाद में दिया। ठीक है, तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी, प्राइसेस ऊपर, यहाँ से थोड़ी और स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी और ऊपर, और जो इसकी क्लोजिंग रही वो बिल्कुल अपने अभी तक के एक रीसेंट हाई, मतलब बहुत छोटे टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, एक रीसेंट हाई पे इसने अपने आप को क्लोज किया। पर ये स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो करेक्शन आई थी वो भी लगभग इन्हीं लेवल्स के आसपास से आनी शुरू हुई थी। तो 1726.70 वैसे ये अभी दिखा रहा है, पर ये 1730 के आसपास का कुछ लेवल होगा अभी। बाकी मंडे को मार्केट ओपन होगा तब देखेंगे कि क्या व्यू है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सिनेरियो है वो कुछ अलग ही नज़र आएगा। मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन फेज विद सम डाउनवर्ड प्रेशर। यहाँ पर जिस तरीके का एक ट्रेंड था, मैंने आपको बताया हुआ था कि मार्केट जब तक इस रेंज में है तब तक तो इस रेंज में रहेगा, और जैसे इस रेंज को ब्रेक करेगा तो मार्केट उस ट्रेंड को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये रेंज मार्केट ने जैसे ही ब्रेक की, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया और एक सीधी डाउनसाइड हमें देखने को मिली जो यहाँ तक आई। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्ट्रेट एक डाउनफॉल है,
उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन कह लीजिए, सपोर्ट कह लीजिए, जो मार्केट को मिला। फिर मार्केट ने एक अपवर्ड रैली दिखाई जिसमें प्राइसेस ऊपर की तरफ अभी होल्ड करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अभी किस तरीके का हम ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा हम देखते हैं, समझते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर पहले हम चलते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर, प्राइसेस नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, और यहाँ से फिर थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट, कंसोलिडेशन, और यहाँ से प्राइसेस और नीचे, और यहाँ इस तरीके से एक रिकवरी दिखाते हुए। रिकवरी भी स्ट्रेट है, रिकवरी में भी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर भी कुछ करेक्शन, कुछ डाउन साइड बीच में देखने को मिली हो, ये भी स्ट्रेट है। तो इसमें हमारी थोड़ी सी ये उम्मीद अभी ऐसी लग रही है कि मार्केट शायद इस रेंज को ब्रेक करेगा एक बार। उसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूर मुश्किल रह सकता है, पर मार्केट एक बार ब्रेक करेगा। उसका रीज़न ये है कि मार्केट अभी तक इस रेंज को फॉलो कर रहा था। अब मार्केट इस रेंज को एक्सपेंड कर रहा है, बड़ी कर रहा है इस रेंज को। तो रेंज हो सकता है कि अब इतनी बड़ी हो जाए जिसमें मार्केट ट्रेड करेगा, तो ऑब्वियसली जो टाइम फ्रेम है वो भी बड़ा हो जाएगा। जो ये हम इंट्राडे में देखते थे, इंट्राडे में भले ही हमारा इसमें डाउन साइड का रह सकता है, फिर 2-3 दिन नीचे, फिर 2-3 दिन ऊपर, इस तरीके का कुछ ट्रेंड मार्केट फॉलो कर सकता है। तो ये अभी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अभी जो ट्रेंड करेगा वो एक बड़ी वाइड रेंज में ट्रेंड करने वाला है। तो देखते हैं कि कैसा रहता है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं एक बार डेली चार्ट्स पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखी, बुल रन, और वहाँ से मार्केट में कंसोलिडेशन, डाउन साइड, अपसाइड, फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड, फिर डाउन साइड, डाउन साइड, डाउन साइड, डाउन साइड। और यहाँ पर जिस प्राइस को मार्केट ने टच किया 1700 के प्राइस के नीचे, हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर पा रहा। ऐसा 2 बार हो चुका है, और दोनों बार जो इसका लोएस्ट लेवल है वो लगभग एग्जैक्ट है। ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है कि $25-30 का कोई चेंज हो कि पहले वो लगा लिया था फिर वो लगाया। 1680 के नीचे ही दोनों का एक लोएस्ट लेवल रहा है, और वहाँ से मार्केट ने एक रिकवरी पहली बार दिखाई, दूसरी बार दिखाने की कोशिश है। देखते हैं अभी क्या ये रिकवरी इतनी हो पाती है कि मार्केट में एक वापस अप ट्रेंड आ पाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अभी मार्केट रिकवरी दिखा रहा है, ठीक है। हम मार्केट में जिस तरीके से ट्रेड करते हैं, हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं: प्लस करना, माइनस करना, या कुछ ना करना। ठीक है, ये जब कुछ या तो समझ ना आ रहा हो, या फिर मार्केट में कुछ इस तरीके का एक सीन चल रहा है कि रेंज बाउंड ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, तो एक साइडवेज ट्रेंड में मार्केट रहता है, तो हमें तब ट्रेड लेना ही अवॉइड करना चाहिए। ये हम तब लेते हैं माइनस में जब मार्केट हमें नीचे के लिए लग रहा हो कि नीचे जाएगा, और ये तब जब मार्केट ऊपर के लिए लग रहा हो। इसमें देखिए ये 3 चीज़ें हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, ये जो थर्ड मैंने बताया आपको कि जब मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड है तब हमें ये नहीं करना चाहिए, मतलब कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़ कि अगर हमें इन तीनों में से ये पता चल जाए कि हमें क्या नहीं करना, तो हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है कि हमें क्या कर सकते हैं अब। ठीक है, अभी जिस तरीके का मार्केट है इसमें हम शॉर्ट सेलिंग भी अवॉइड कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से। ठीक है, साइडवेज ट्रेंड अभी मार्केट में नहीं है, तो अभी हम जो कर सकते हैं वो सिर्फ लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि या तो हम ट्रेड लें तो लॉन्ग पोजीशन का लें, और अगर हमें लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड नहीं लेना तो हम मार्केट को अवॉइड करें। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग नहीं, साइडवेज ट्रेंड है नहीं, तो इस वजह से हम अगर हम ट्रेड लेना चाहते हैं तो लॉन्ग पोजीशन का ही लें। वो किस लेवल पे लेना है वो एक क्वेश्चन ज़रूर रह सकता है, पर यहाँ पर ये क्लैरिटी थोड़ी सी हमें मिल जाती है कि हमें क्या करना है अगर करना है तो। ठीक है, दूसरी चीज़ कि मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी बड़े टाइम के लिए है। वहाँ तक अभी मार्केट का जाना ही बहुत मुश्किल लग रहा है, और ये कब तक हो पाएगा कब तक नहीं होएगा। मार्केट उससे पहले इस रेंज में ना अभी आपको काफ़ी टाइम लगा सकता है। हो सकता है कि 2-3 महीने का एक ट्रेंड मार्केट इस रेंज में दिखाए। ये रेंज हो सकती है मैक्सिमम $100 तक की हो सकती है नीचे से,
और मिनिमम तो $50 की है ही। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक चीज़ और क्लियर होगी आपके सामने वीकली चार्ट्स पे। देखिए एक यहाँ पर हमने इन दो पॉइंट को कनेक्ट करके इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ लगाया हुआ है। दूसरी चीज़, इन पॉइंट्स को हमने कनेक्ट करके ऊपर की तरफ लगाया, जिसमें इससे फिर से जो सपोर्ट है वो यहीं पर मिला है। ये ट्रेंड लाइन इस सपोर्ट को मिलने से पहले ड्रॉ की गई है। तो कुछ ट्रेडर हैं जो मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं, या आपने यूट्यूब में भी कभी कभी देखा होगा, और टेलीग्राम पे मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं कि कौन सा टूल मैं यूज़ करता हूँ। देखिए, आप कुछ स्टडी कर रहे हैं अगर मार्केट में कि एनालाइज कैसे किया जाए, तो आप सबसे पहले अपने एक परफेक्शन लाइए ट्रेंड लाइन में। और मेरे ख्याल से ट्रेंड लाइन में परफेक्शन आने के बाद आपको शायद किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी स्टडीज़ हैं वो सेकेंडरी हैं, प्राइमरी आप अपना ट्रेंड लाइन रखिए। इसे मार्केट कब तक फॉलो कर रहा है और कितना स्ट्रांगली फॉलो कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। देखिए, अगर अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का ट्रेंड आता है कि मार्केट में मान लीजिए एक सेलिंग है और आप इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी अगर होल्ड करते हैं, तो वो आपकी एक गलती होगी। जिस गलती का भुगतान आप सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में करते हैं, फाइनेंशियल लॉस आपको होता है, वो फाइनेंशियल लॉस आपके माइंड में भी बैठता है, आपका बीपी भी बढ़ा देता है, किसी का घटा देता है, तो और प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हेल्पफुल टूल है, तो इसका आप यूज़ किया कीजिए, आपके काम में आएगी। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। देखिए एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि साइडवेज टू डाउनसाइड ट्रेंड के बाद ये डाउन ट्रेंड, और यहाँ पर जो ये अपसाइड ट्रेंड बना, यहाँ पर हमें शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी। हो सकता है कि मार्केट की वीकली ओपनिंग जो है वो नीचे की साइड में हो जाए, मार्केट नीचे के लिए एक प्रेशर बना के रखे। वो प्रेशर इतना होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे अब आ पाएगा। ठीक है, मार्केट में कोई भी डाउन साइड आएगी, वहाँ पर मार्केट को जहाँ भी सपोर्ट मिल रहा है आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आप अपनी क्वांटिटी को, जितनी भी क्वांटिटी आपने लॉन्ग पोजीशन के लिए क्रिएट करनी हो, मान लीजिए आपने 5 लॉट लेने हैं किसी भी XYZ, यहाँ से मार्केट अगर नीचे अगर कहीं भी सपोर्ट लेता है, वहाँ पर आप 1 या 2 लॉट आप ऐड कर सकते हैं। उससे भी नीचे जाता है, 2 लॉट आप और ऐड कर लीजिए, और इसके बाद आप कुछ मत कीजिए। मार्केट को नीचे जाता है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ इस ट्रेंड लाइन के नीचे लगा होना चाहिए। यहाँ से रिकवरी आती है मार्केट में, तो इस हाई को अगर तब मार्केट ब्रेक कर देता है तो आप 1 लॉट और ऐड कर सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा, अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको इंट्राडे के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। पहली चीज़ है कि ओपनिंग कहाँ पर हो। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट ओपनिंग के बाद किस तरीके का एक ट्रेंड दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर लेवल्स की अगर हम बात करें तो मार्केट में कोई भी डाउनसाइड अभी अगर आती है तो 1720, इसे अगर मार्केट ब्रेक करता है, ब्रेक करके खुलता है, तो मार्केट में थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है, जिसमें नेक्स्ट लेवल जो है वो 1706 का है। 1720, देन 1706, एंड देन द ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को इग्नोर करने का मतलब आप शायद उम्मीद भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा लॉस, मतलब एटलीस्ट रिस्क तो है ही। हो सकता है कि ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे जाकर मार्केट रिकवर कर जाए, पॉसिबिलिटी हर चीज़ की है। आप यहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग कितनी भी कर दीजिए या फिर लॉन्ग पोजीशन कितना भी कर लीजिए, मार्केट जो है वो $2076 भी ब्रेक कर सकता है, और नीचे में $1000 भी ब्रेक कर सकता है। इसमें कुछ ये नहीं पता कि किस साइड मार्केट जाएगा। हमारे लिए ये टूल जो है वो इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी किस चीज़ की है। मार्केट नीचे से भी अगर ऊपर आ जाता है और फिर 2076 भी अगर ब्रेक कर देता है तो ये भी पॉसिबल है, पर जो जिस चीज़ के ज़्यादा चांसेस हम देखते हैं वही एनालिसिस में काउंट होता है। तो अभी हम जिस तरीके का ट्रेंड देख रहे हैं, मार्केट को एक सपोर्ट मिला हुआ है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ अभी बनी हुई है। इंट्राडे में हम एक थोड़ा सा रिव्यू करने की कोशिश करेंगे कि क्या ट्रेंड अभी आगे का लग रहा है। तो ये कुछ लेवल है जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। इसमें एक और लास्ट लेवल है अपसाइड में 1896। इसके ऊपर मार्केट की कोई भी क्लोजिंग होने का मतलब लास्ट वो रह जाएगा ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होना इसका। जो मैंने 1896 के बाद आप अगर यहाँ देखें, यहाँ भी मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ, ये डेली चार्ट्स में ठीक ओपन होगा। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि देखिए 1796 है।
यहाँ के बाद मार्केट को इतनी स्पेस मिली हुई है, ये आज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जैसे टाइम एक्सटेंड होता रहेगा, मतलब हम 2-3 महीने बाद अगर बात कर रहे होंगे, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये और नीचे आ चुकी होगी। तो तब इस ट्रेंड लाइन हो सकता है कि तब ये जो हम लेवल डिस्कस कर रहे हैं 1796, वहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी टच कर रही हो उसे। तो इस ट्रेंड लाइन को इग्नोर ना करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बीच के लेवल्स हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो मेरे चैनल को ज्वाइन भी करें। धन्यवाद।